डॉली, ऐसे कोई चिल्लाता है क्या अपनी बहन पर? माँ, ये रोज मुझसे पेन ले लेती है और फिर इधर उधर फेंक देती है। मुझे भी पेन चाहिए। अरे लड्डू, दीदी के पेन खराब नहीं करते, मैं आपको पेंसिल दिला दूंगी। अभी चाहिए। लड्डू जिद नहीं करते हैं। अरे क्या हुआ, मेरे लड्डू को कौन परेशान कर रहा है? देखिए ना जी, इसके लिए आप एक कॉपी और एक पेंसिल ला दीजिएगा। ये ना डोलू को पढ़ने नहीं देती है। क्या चाहिए मेरे लड्डू को? पापा, दीदी पेन नहीं देती। पापा, ये मेरी पूरी किताबों को गोदती है। अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दोनों के लिए अलग अलग पेंसिल। लड्डू, दीदी को परेशान नहीं करना, मैं आपके लिए दूसरी पेन और पेंसिल ला दूंगा, ठीक? चलो लड्डू, बाहर आ जाओ, दीदी को पढ़ने दो। पापा, गोदी में। हाँ मेरी लाडो, चलो। चलिए जी, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है आपको। पापा, मेरे लिए लाना, दीदी के लिए मत लाना। हाँ हाँ, मैं आपके लिए ला दूंगा, दीदी के लिए नहीं लाऊंगा। चलो चलो जल्दी चलो, पापा को ऑफिस भी जाना है। मुझे पता है, पापा उसको कुछ नहीं दिलाने वाले, झूठ मूठ का बहाना करके ले गए हैं यहाँ से। शाम को ये आ जाएंगे ऑफिस से, तब आज ही इनसे बात करूंगी। आखिर कितने दिन हो गए हैं, मैं माँ के पास गई भी नहीं हूँ। अरे शशि, जल्दी लेकर आओ लंच, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जी, ला रही हूँ। लड्डू, पापा को छोड़, ऑफिस जाना है पापा को। मैं नहीं छोड़ूंगी पापा को। मैं लड्डू के लिए शाम को आइसक्रीम लेकर आऊंगा। पापा, जीजी के लिए मत लाना। हाँ हाँ बिल्कुल, आज फिर लेट हो गया हूँ, फिर डांट खाऊंगा ऑफिस में। और खिलाओ अपनी बेटी को। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। बाय पापा, बाय। बाय लड्डू। लड्डू, मम्मा काम कर रही है बेटा, आप मेरे साथ चल रही हो? मम्मा, मैं भी चल रही हूँ। डोलू, नाश्ता कर ले बेटा। डोलू, नाश्ता गिराना मत बिस्तर पर। चल लड्डू, तू भी नाश्ता कर ले। अरे, इतने समय कौन आया होगा? अरे चाची, आप आइए आइए। क्यों, हम लोग नहीं आ सकते क्या? अरे चाची जी, ऐसी बात नहीं है, बड़े ठाठ है शशि तेरे। अरे कोयल, तुम भी आई हो? अरे जी, जब माँ आ रही थी तो मैंने भी सोचा लगे हाथ मैं भी घुमाती हूँ आपके घर से। कोयल, तुम बैठो, मैं जब तक चाय नाश्ता लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे हाँ हाँ बेटा, ले आ, सुबह के निकले हैं हम, बहुत जोरों की भूख लगी है हमें। ये तो मेरे माँ बाप से भी बात नहीं करती हैं और ना ही हम लोगों से कोई मतलब रखती थी, पर आज कैसे अचानक से आ गई हैं। अब आ गई हैं तो कम से कम चाय नाश्ते के लिए पूछ ही लेती हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग दूर क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारी नानी हूँ। नानी जी, वो ना लड्डू डर रही है आप लोगों से। अरे मैं क्या भूत दिख रही हूँ तुम्हारी बहन को जो वो मुझसे डर रही है? चाची जी, चाय पी लीजिए। शशि, ये तो बता, ये घर तेरा खुद का है? हाँ चाची जी, ये घर हमारा ही है। अरे तू तो बड़ी रईसी वाली जिंदगी जी रही है। चाची जी, मेरे सास ससुर की दी हुई विरासत है ये, वो अगर हम लोगों के लिए इतना नहीं कर पाते तो शायद हम आज भी किसी किराए के मकान में रहते और कोई छोटी मोटी नौकरी करते रहते। अरे ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे सास ससुर ने जो तुम इतने गुणगान गा रही हो? चाची जी, पहले इनकी एक छोटी सी कंपनी में जॉब थी और हम लोग यहाँ शहर में किराए के कमरे में रहते थे, और पिताजी ने एक जमीन का छोटा सा हिस्सा बेचकर इतना बड़ा घर खरीद दिया हम लोगों के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तू इकलौती बेटी है अपने बाप की। एक तेरे पिताजी है जो बंटवारे के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और एक तेरे चाचा है जो दिन प्रतिदिन जमीन में धंसते जा रहे हैं, जिन्हें शराब जुआ सब कुछ निगलता सा जा रहा है। बस यही कारण है चाची कि पिताजी चाचा जी से बातचीत नहीं करते हैं। चाची, कोयल के लिए कोई लड़का देखा क्या? अरे देख रही हूँ बेटा, पर सबकी किस्मत तेरे जैसे थोड़ी ना है। जवाई जी की इतनी अच्छी नौकरी, इतनी बड़ी कोठी, पर शशि इतना सब कुछ है, पर तूने इतनी जल्दी ऑपरेशन क्यों करा लिया? मैंने सुना है गांव में तुम्हारे ससुर की बहुत सारी पुश्तैनी खेती बाड़ी है। हाँ चाची जी, खेती बाड़ी तो है, उसे हमने अधिया में दे दिया है। सास ससुर के जाने के बाद कौन वहाँ देखभाल करेगा? साल का 5 लाख रुपए फसल से आ जाता है, वहीं थोड़ा बहुत अनाज भी आ जाता है, जिससे साल भर हम लोगों को अनाज देखना नहीं पड़ता। अरे देख रही है तेरी बड़ी बहन को, एक तेरे लिए है जो लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ, पर तुझे ऐरे गहरे नत्थु खैरे ही मिलते हैं। अरे इसके साथ रहे 1-2 दिन, कौन से धर्म कर्म करती है ये जो इसे इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा घर परिवार मिला है। अरे चाची जी, आप कोयल को दोष क्यों दे रही हैं? क्या करूँ शशि, शादी की उम्र हो गई है इसकी, कोई अच्छा रिश्ता मिल भी नहीं रहा है इसके लिए। अरे चाची जी, चिंता मत कीजिए। देखिए चाची जी, अब वो तो किस्मत के हाथ में है कि कोयल की शादी कब तय होगी, बस आप अपने तरफ से लड़का देखते रहिए। पर शशि, तू ये तो बता,
कि तूने इतने जल्दी ऑपरेशन क्यों करा लिया। अरे तेरी दो बेटी ही बेटी है, इतना बड़ा घर परिवार, तेरी इतनी खेती बाड़ी, इतनी जमीन जायदाद सब कुछ होने के बावजूद तू कम से कम एक बेटे के लिए तो रास्ता देखती। अरे चाची जी जाने दीजिए ना, जो किस्मत में बदा है सो अदा है, और मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बेटों से बढ़कर है ना। मेरे दिल में कभी ये ख्याल आया कि ईश्वर ने मुझे दो बेटियां ही बेटियां दी हैं। ठीक है चाची जी, आप लोग चलकर मुंह हाथ धुल लीजिए और साइड वाले रूम में मैं आपका बैग और कपड़े रखवा देती हूँ, आप लोग वहीं चलकर आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अरे सची, इतना बड़ा घर तू अकेले कैसे संभालती है? क्या कोई काम वाली नहीं आती तेरे घर? अरे चाची जी काम ही क्या रहता है इस घर में, आखिर मेरी दो बेटियां हैं, एक स्कूल चली जाती है, एक दिन भर घर पर रहती है, तो मेरे पास भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। डोलू चलो तुम्हें स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा मैं भी। देख ले हमारे जेठ की बेटी कितना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है, और एक तू है कि तेरी ही किस्मत फूट गई है जो कहीं तेरे लिए अच्छा घर परिवार नहीं मिल रहा है। माँ मैं क्या कर सकती हूँ, अब आपको तो पता है कि दीदी इसी शहर में रहकर पढ़ाई करती थी और उनकी जिया जी से मुलाकात हो गई, बस आगे उनकी शादी हो गई और दो बच्चे भी हो गए। अब आपने तो मुझे गांव के बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया। पर सच में माँ कितनी बड़ी हवेली है दीदी की, करोड़ों की होगी ये हवेली, करोड़ों की। अरे माँ ये हवेली तो करोड़ों की है, पर तू ये भी तो सोच कि जीजी की इतनी बड़ी खेती बाड़ी सब कुछ होते हुए बस दो बेटियां ही हैं। अरे माँ आगे चल के इसे कौन संभालेगा। खैर माँ हमें क्या करना है, ये जीजी का मैटर है, हम तो 2-4 दिन घूमने फिरने आए हैं, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और फिर चले जाएंगे। नानी जी। हाँ बोल लड्डू, क्या बोल रही है? नानी जी मम्मा आपको नाश्ते के लिए बुला रही है। हाँ हाँ बस आ रहे हैं। चल जल्दी से चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे माँ ये पर्स तो पकड़ ले। अरे तू ही पकड़ कर ले आ, पैसे भी उसमें 1500 के अलावा है ही क्या। अरे बाप रे बाप, इतना शानदार किचन, काश इतना बड़ा घर परिवार अगर मेरी बेटी को मिल जाए ना तो लॉटरी ही लग जाए मेरी। नानी जी अरे तेरी माँ ने तो नाश्ते के लिए बुलाया था हमें, कहाँ है तेरी माँ? नानी जी वो तो डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही है आपका, चलिए आप मेरे साथ। अरे बेटा ये तुम्हारा घर नहीं भूल भुलैया लगता है मुझे। अरे तेरी माँ कहाँ रह गई? चाची जी आप लोग नाश्ता करिए, मैं थोड़ा डोलू को स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। अरे ठीक है बेटा तू अपना काम कर, हम लोग खा लेंगे, वैसे भी हमारे आने से तेरा काम बढ़ गया है। अरे नहीं चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप लोग नाश्ता कीजिए मैं आती हूँ। देख रही है नमकीन है, भुजिया है, मिठाई है, इधर के ठाठ देखकर तो मेरा जाने का दिल नहीं करेगा माँ। अरे तो रुकेंगे ना, 2-4-8 दिन रुक कर ही जाएंगे। चल पहले तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लग गई है, आखिर सुबह 5 बजे के उठ गए हैं हम लोग। हेलो। अरे बोलो मेरी जान, आज इतने समय कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? सुनिए ना जी, चाची जी और कोयल आई है। अरे ऐसे अचानक? अरे बस पिछली बार मुझे मिल गई थी तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि चाची जी आप लोग तो आती ही नहीं, आइएगा, तो बस दोनों की दोनों आई हैं। तो एक काम कीजिए शाम को कुछ अच्छी सी सब्जियां ला लीजिएगा, नहीं तो गांव भर में बदनामी करेंगी मेरी कि मैंने रूखा सूखा ही खिलाकर पहुंचाया उन्हें। ठीक है बाबू, मैं आते आते ला लूंगा, और कुछ? नहीं जी। ठीक है बाय। अरे लड्डू, अरे तू भूल ही गई, तुझे दूध देना था मुझे। ठीक है लाडो, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ, तू जाकर अपने कमरे में खेल। और दिन ऐसे ही निकल गया, शाम होते ही पापा पापा आ गए, पापा आ गए। ये लो लड्डू की माँ, तुमने सब्जियां बताई थी, मैंने ला दिया है। चलिए जी मुँह हाथ धुल लीजिए, मैं आपके लिए चाय ला देती हूँ। अरे दामाद जी। प्रणाम चाची जी। खुश रहो खुश रहो। सच में बेटा घर तो आलीशान है तुम्हारा, हम लोग ऊपर से भी घूम कर आए। और चाची जी कैसे हैं आप? आप लोग बैठिए, मैं तब तक सब्जी अंदर छोड़ कर आती हूँ। और सुनाइए चाची जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे बेटा क्या ठीक ठाक है, बहू बेटों से परेशान हूँ, बस इसीलिए 2-4-8 दिन यहाँ घूमने फिरने चली आई। पापा आपने आइसक्रीम लाई? लड्डू आइसक्रीम सब्जी के थैले में रखी है, जाओ मम्मा से ले लेना। थैंक यू पापा, मेरे अच्छे पापा। अरे बेटा पर ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे जिस चीज के लिए जिद करें उन्हें वो सब दिया जाए, और खासकर बेटियां। एक तो ईश्वर ने तुम्हें 2-2 बेटियां ही बेटियां दी हैं, ऊपर से एकदम जिद्दी स्वभाव की हैं। नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है, बेटियां बाप से ही जिद करती हैं, माँ से नहीं करती। अरे बेटा पर हम तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं। मेरे लिए? हाँ बेटा तुम्हारे लिए दुखी हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है, पर देखो ना
ईश्वर ने तुम्हें 2 बेटियां ही बेटियां दी हैं। भगवान तुम्हें एक बेटा दे देता तो तुम्हारे वंश का नाम आगे बढ़ता, और तुम जो हाय हाय करके कमा रहे हो उस धन संपत्ति को भोगने वाला भी तुम्हारा वारिस होता, और तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम लेने वाला भी तुम्हारा बेटा ही होता। अब तुम ही देख लो ना, मेरी बेटी की कुंडली में तो पुत्र योग है, पर अभी तक उसे पति ही अच्छा नहीं मिल रहा है। अरे चाची जी, चिंता मत किया करो, सब परमात्मा पे छोड़ दो। कोयल के लिए भी कहीं ना कहीं लड़का होगा ही, और उसे अच्छा घर परिवार मिलेगा। ठीक है चाची जी, आप लोग बैठिए, मैं मुंह हाथ धुल कर आता हूँ। माँ, आपने झूठ क्यों बोला? चुप कर नालायक। एक तो मैं तुझे इस घर की पटरानी बनाने के लिए सोच रही हूँ, और तू मुझसे ही सवाल जवाब कर रही है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ तू वैसे वैसे करते जा, फिर देखना इस घर पर तू राज करेगी। पर माँ, ये कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा, तू बस मेरे कहने पर चलती रह। आखिर तेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया उस घर से, हमें कहीं तो सहारा मिलना चाहिए। अरे तू अपने जीजा जी पर डोरे डाल, उन्हें फंसाने की कोशिश कर। आखिर तू जवान है, खूबसूरत है, कवारी है। सच माँ, क्या तू मेरा साथ देगी? मुझे तो जीजा जी को देखकर ही पहली नजर में प्यार हो गया। कितने सुंदर दिखते हैं वो, कोई कह नहीं सकता कि उनके 2 बच्चे होंगे। अरे कम दिमाग, तुझे खूबसूरत दिखना है तेरे जीजा जी के सामने? क्या बात कही है माँ तूने। अब तो धीरे धीरे देख माँ, मैं कैसे जीजा जी को अपने जाल में फंसाती हूँ, और ये घर, ये जमीन जायदाद सब कुछ हमारा होगा माँ। हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा चलो हम घूमने चलते हैं। बेटा, अभी तेरी नानी के साथ बैठने दे, फिर थोड़ी देर से चलते हैं। अरे जीजा जी चलिए ना, लड्डू इतना जिद कर रही है तो घूमने चलते हैं। मुझे भी यहाँ रह रहकर थोड़ा बोर लगने लगा है। अरे मेरी तरफ क्या देखते हैं, आपकी साली साहिबा है, ले जाइए। ठीक है कोयल, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, अब हम घूमने चल सकते हैं। लड्डू आज मासी के साथ घूमेगी। अरे तू भी दिन भर काम कर करके थक गई होगी, चला थोड़ी देर बैठ जा। नहीं चाची जी, मुझे कोई थकावट नहीं होती है। चाची जी आप बैठिए, छत के ऊपर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ। यही सही मौका है, सीढ़ियों पर तेल डाल देती हूँ। अब मजा आएगा, इसके हाथ पैर टूटेंगे और ये 1-2 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लेगी, और इसका फायदा उठाकर मेरी बेटी, मैं तो जाकर अपने कमरे में सो जाती हूँ। कोई बचाओ! अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बेटी तू कैसे गिर गई? अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। अरे बेटा तुझे क्या हो गया? हे भगवान, उठो बेटा उठो। चाची जी मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अरे बेटा तू उठ, मैं तुझे मदद देती हूँ। चल बेटा चल चल, मैं तुझे धीरे धीरे तेरे सोफे तक ले चलती हूँ। हे भगवान चाची जी, चला नहीं जा रहा है बिल्कुल, पैर काम नहीं कर रहा है मेरा। मजा आ गया मुझे, जो मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मिलेगा मौका मेरी बेटी को इसके पति के पास जाने का। चल बेटा धीरे धीरे चल, मैं तुझे पीछे से पकड़ी हुई हूँ, तो धीरे से पैर उठाकर लेट जा। हाँ चाची जी बहुत तकलीफ हो रही है मेरे पैर में, इन्हें फोन लगा दीजिए। हाँ हाँ बेटी अभी जाकर फोन लगाती हूँ मैं। फोन लगाए मेरी जुत्ती, मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया। अब मैं इस घर में अपनी बेटी को जगह दिलाऊंगी। मम्मा क्या हो गया आपको? लड्डू तुम्हारे पापा आ गए क्या? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पैर में। पापा मम्मा क्या हुआ आपके पैर में? अरे क्या हुआ भगवान, क्यों रो रही हूँ? देखिए ना जी, सीढ़ियों से पैर फिसल गया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। पापा मम्मी तो उठ भी नहीं सक रही है, मम्मी को तो पैर में लग गया। तुम क्या कर रही थी जो तुम्हारा पैर फिसल गया? लड्डू की माँ, अच्छे से काम क्यों नहीं करती हो तुम? अब बताओ ना कैसा करूं मैं, मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा? अरे जीजा जी आप क्यों चिंता करते हैं, हम लोग कल जाने थे वाले थे, पर मैं दीदी के लिए 2-4 दिन रुक जाऊंगी। अरे कोयल, हाँ कोयल यही सही रहेगा, तुम अपनी दीदी की देखभाल करना, इसके लिए तुम्हें 2-4 दिन रुकना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। कोयल मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा, तुम यहाँ पर रहकर अपनी बड़ी दीदी की सेवा कर लेना और उन्हें। अरे कोयल इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम मेरी पत्नी की देखभाल करोगी। अरे जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है जीजा जी, मैं दीदी के लिए गर्म पानी की थैली लेकर आती हूँ। शशि का पैर मूंछ खाए 4 दिन बीत गया। सुनिए जी, आप 2-4 दिनों की छुट्टी ले लीजिए। बाबू मेरी अर्जेंट मीटिंगें चल रही हैं, नहीं तो मैं छुट्टी जरूर ले लेता।
जीजा जी, आपका खाना तैयार है, आ जाइए। ठीक है सोना, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुंचा देता हूँ। मम्मा, आप कब ठीक होंगी? मासी मुझे अच्छे से खाना नहीं खिलाती। बेटा, मम्मा को ठीक होने में टाइम लगेगा। आप देखकर तो आओ, जीजी स्कूल से आई है कि नहीं आई। लड्डू, चलो पापा तुम्हें खाना खिला देते हैं। सोना, मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैंने गाड़ी मंगवाई है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ठीक है जी। चलो बेटा, पापा तुम्हें खाना खिला देते हैं। मेरी वजह से ये भी कितने परेशान हैं। इनके चेहरे की उदासी साफ समझ में आ रही है। अरे बेटा, क्या तुम दिन भर अपनी बेटी को लादे रहते हो? अरे जरा अपना भी ख्याल किया करो। अरे चाची जी, ये मेरे बिना रहती कहाँ है? अब कल को ससुराल जाएगी तब कैसा करेगी? बेटा नहीं है जो इसे सर पर चढ़ा कर रखा है आपने। ये तो पराई घर की है, पराई घर की। जवाई जी, मैं बहुत चिंतित रहती हूँ आपके लिए। क्यों चाची जी, क्यों चिंता है आपको मेरे लिए? अरे देखिए ना, इतना धन दौलत, इतनी बड़ी हवेली, इतना सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर ने आपको 2 बेटी ही बेटी दी है। काश आपको एक बेटा हो जाता तो आपका वंश आगे बढ़ता, आपका नाम लेने वाला रहता, आपके पुरखों की जमीन जायदाद को भोगने वाला होता। अब देखिए ना, अचानक से आपकी पत्नी का पैर फिसल गया और सीढ़ी से गिर गई। वो तो अच्छा था कि हम लोग थे इस समय घर पर। कल को अगर बेटियां ब्याह जाएंगी, दूसरे घर चली जाएंगी, तो क्या वो अपनी माँ की देखभाल करने आएंगी? अरे बेटा रहेगा, बहू होगी तो देखभाल करेगी ना। अरे चाची जी, आप क्या कह रही हैं? हम अपनी बेटियों में ही खुश हैं। हमने कभी अपने दिमाग में ये ख्याल भी नहीं लाया कि ईश्वर ने हमें बेटा नहीं दिया। बस जवाई जी, वही तो एक बहुत बड़ी गलती हुई आप लोगों से। काश ऐसा सोच लेते। बेटियां बुढ़ापे का सहारा नहीं होती। अब आप मेरी ही बेटी को देख लीजिए, उसकी कुंडली में तो 2 पुत्र योग है, पर किस्मत खराब है कि उसे अभी तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। डॉली, क्यों रो रही हो? आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से खाना। तुम मुझे अच्छे से खाना नहीं खिलाती हो। मैं अपने पापा के हाथ से खाना खाऊंगी। सुन लिया मासी जी, क्या कहा मेरी बेटी ने? ये मुंगेरी लाल के सपने देखना आप बंद कर दीजिए। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में भी नहीं हो सकता। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां मेरा पूरा संसार है। यही मेरे बेटे हैं और यही मेरी बेटियां हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर ईश्वर मुझे 4 बेटियों का बाप भी बनाता ना, तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और ना ही तो मैं कभी अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रही थी। चाची जी, ये सलाह ना आप अपने तक ही रखिए। और मेहमानी करने आई हैं, कृपया करके, मेहमानी हो गई होगी तो आप लोग जा सकते हैं। मुझे मेरे घर में आग लगाने वालों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगा और अपने बसे बसाए घर को आग लगा लूंगा। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे रिश्तेदारों से आप लोग भी बचकर रहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।